जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ एक्टर डायरेक्टर श्री श्री बाबूराव जी लाड साहब। आज का टॉपिक है मान अपमान। जी हाँ, एक जगह पे है मान सम्मान, एक जगह पे है अपमान ही अपमान। हमें उस जगह जाना चाहिए जहाँ मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ऐसे हम आशा रखते हैं, ऐसे हम तमन्ना रखते हैं, ऐसे हम इच्छा रखते हैं। हर जगह मान 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 चाहिए, मान चाहिए, मान चाहिए। और इस मान के लिए हमने बहुत सारे दोस्तों को खोया है, बहुत सारे सगे वालों को खो देते हैं हम। सगे वाले की बेटे की शादी थी, मुझे मान ही नहीं मिला, मुझे सम्मान ही नहीं मिला। हम लड़ झगड़ते उनके साथ, जिन्होंने हमें याद से शादी में बुलाया, लेकिन वो यहाँ वहाँ ध्यान दे रहा है, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। इस बात पे आप उससे दुश्मनी मोल लेते हो, झगड़ा करते हैं, सबके सामने बुरा भला कहते हैं। वो आदमी जिंदगी भर आपसे दुश्मनी करेगा। तो ये हो गई सगे वालों की बात। आपको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन फिल्मी दुनिया में आप जा रहे हैं एक्टर बनने, कलाकार बनने, और वहाँ आप मान सम्मान की अपेक्षा करेंगे, आप मान सम्मान की अपेक्षा करेंगे, तो माफ़ कीजिएगा, यह क्षेत्र, ये फिल्मी दुनिया आपके लिए नहीं है। आपको यहाँ कभी भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। आपको पग पग पर अपमानित होना पड़ेगा। जी हाँ, और उस अपमान को झेलते 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 आपको सशक्त कलाकार बनना है, और ऐसा कर दिखाना है कि लोग खुद होके आपको मान सम्मान देंगे। लेकिन जब तक आप एक सही मुकाम पे नहीं पहुंच सकते, जब तक आप अपनी कला नहीं दिखाते, जब तक आप अपनी काबिलियत नहीं दिखाते, जब तक आप अपनी औकात नहीं दिखाते, माफ़ कीजिएगा, कोई आपको सम्मान की नज़र से नहीं देखेगा। और छोटी सी छोटी गलतियों के ऊपर आपको टोकेगा और बोलेगा, आप सोचेंगे अरे इसने तो मेरा अपमान कर दिया, मैं इतना बड़ा कलाकार, इतने बड़े गुरु के पास मैं सीख के आया हूँ, डायरेक्टर बाबूराव लाड साहब के पास सीख के आया हूँ, और उन्होंने मुझे छोटी सी गलती पर मेरा अपमान कर दिया, सबके सामने बोल दिया। ये मेरे लिए बहुत ही बेइज्जत होने वाली बात है। लेकिन नहीं, ये सब सहन करो, सहनशीलता का मजा लो। सहनशीलता होनी चाहिए। पति और पत्नी में भी छोटे छोटे झगड़े होते हैं, एक दूसरे का अपमान होते रहता है। हर बात पे मेरा अपमान हुआ, मेरा अपमान हुआ, मेरा अपमान हुआ, मेरा अपमान हुआ, ये अगर सोचते रहेंगे तो वो घर संसार टिकेगा ही नहीं। सास ससुर में ये होता है कि ये जो बेटा है ये मुझे मान देना चाहिए, बहू बोलती है नहीं मुझे मान देना चाहिए, माँ बोलती है नहीं मुझे मान देना चाहिए। तो मान सम्मान के इसमें बहुत बड़ा झगड़ा होते रहता है। अपमान को सहना सीखो, नज़रअंदाज करो। अपमान हुआ, नज़रअंदाज करो, बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत बड़े आप कलाकार बनोगे, बहुत बड़े सम्मानित व्यक्ति बनोगे। आपका सम्मान कब होगा? जब आप अच्छा अच्छा और अच्छा करते जाओगे। दो ही लोगों का लोग सम्मान करते हैं, एक तो ज़्यादा बुरा हो, उसका भी आदर और सम्मान डर के मारे करते हैं, और एक ज़्यादा ही अच्छा हो। तो आपको ज़्यादा अच्छा बनना है, ज़्यादा बुरा मत बनिए, एनकाउंटर हो जाता है। जी हाँ, पुलिस आजकल बहुत होशियार बन गई है, इसलिए ज़्यादा बुरा बनने की तो सोचिए ही मत। कलाकार बनिए, धन संपन्न बनिए, मालदार बनिए, मालामाल बनिए। और मालामाल बनने के लिए अपनी योग्यता को बढ़ाइए, अपनी काबिलियत को बढ़ाइए। छोटी छोटी बातों पर मुझे मान नहीं मिला, मुझे सम्मान नहीं मिला, वो कल का लड़का आज मेरी बराबरी कर रहा है, मुझे छोटा सा रोल दे रहा है और उसको बड़ा रोल मिला, ये आपका अपमान हुआ, ऐसा तुम सोच रहे हो।
लेकिन तुमने जो गई पिछली 4-5 पिक्चर में गलत एक्टिंग की थी, फालतू एक्टिंग की थी, आपकी टीआरपी रेटिंग गिर गई थी, आपका जो दर्शक है, व्यूअर्स है, जो आपके फैन है, उसमें बढ़ोतरी होने के बजाय कम कम होते गए फैन, और फिल्में देखना बंद किए, और सामने वाला आपको थोड़ी सी इज्जत देकर आपको कोई रोल दे रहा है, ऑफर कर रहा है, तो आपको लेना चाहिए। आप उसमें छोटा छोटा मान सम्मान नहीं देखने चाहिए। और उसको वैनिटी वैन दी भारी वाली 50,000 रुपया एक दिन का भाड़ा, और मुझे सड़ी हुई खटारा 15,000 रुपया एक दिन का भाड़ा, वो सड़ी हुई वैन दी। मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? तो कहाँ इज्जत देखते हो? काम मिला करो ना, करो, काम मिला करो, और अपनी औकात फिर से बताओ, अपनी काबिलियत फिर से बताओ, फिर से दिखाओ कि ये हीरो अभी तक जिंदा है, इसके अंदर एक्टिंग जिंदा है। दुनिया को दिखा दो कि तुम हो। दुनिया फिर से तुम्हें मान देगी, फिर से सम्मान देगी। चढ़ उतार तो होते रहता है यार, चढ़ उतार होते रहते हैं। देखो एक चाक है, चाक, गाड़ी का चाक है, ऊपर जाता है तो वापस नीचे आता है, फिर जाता है नीचे आता है, फिर नीचे आता है, कभी सरस तो कभी निरस। हर बार आपको इज्जत नहीं मिलेगी। और शुरू में तो अगर आप स्ट्रगलर है, नए कलाकार है, फ्रेशर है, तो आप तो भूल ही जाइए यार, अपमान ही अपमान होगा आपका। आप अपमान को गिनते मत बैठिए कि मेरा ये अपमान हो गया, वो अपमान। अपमान को भी याद रखिए जरूर कि ये मेरा अपमान इसलिए हुआ ना, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। और ये लोग मेरा अपमान कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं एक मामूली कलाकार, अरे मैं इनको महान कलाकार बन के दिखाऊंगा। ये जोश, ये जज्बा तुम्हें उसी अपमान से मिलना चाहिए। सब कोई मेरा सम्मान करना चाहिए, सब कोई मेरा आदर करना चाहिए, तो उस लायक बनो ना, वैसी एक्टिंग दिखाओ, वैसी कला दिखाओ ना। फिल्म लाइन का जो स्टार पुत्र होता है, जो स्टार पुत्री होती है, वो भी अगर सही एक्टिंग नहीं करेगी या नहीं करेगा तो पब्लिक उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। पब्लिक ने हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसलिए सबसे पहले अपमान को नज़रअंदाज करना सीखिए, बहुत सफल हो जाओगे, मालामाल बन जाओगे, फिर से अपनी काबिलियत दिखाओगे। अगर आपने पहला थोड़ा 2-3 पिक्चर में दिखाया था और वही जलवा आपने 4-5 पिक्चर में नहीं दिखाया, तो लोग कहीं धीरे धीरे आपको भूल ना जाए। फिर से प्रैक्टिस कीजिए, फिर से। आर्ट इज लॉन्ग, फिर से सुनिए, आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट। सीखना ही पड़ेगा। सदियों के महानायक, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने यही कहा था कि मैं आज भी सीख रहा हूँ। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा, यह अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग है, मेरा नहीं, मेरा पर्सनल डायलॉग है। जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे अभी कुछ नहीं सीखना है, तब मेरे अंदर का कलाकार मर जाएगा। और अंदर का कलाकार नहीं मरना चाहिए, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस 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 करते रहिए और परफेक्ट बनिए। देखो आज इस उम्र में भी टीवी सीरियल में, फिल्मों में, वेब सीरीज में, एड फिल्मों में, शो में, बड़े बड़े शो में, मैं बनूंगा करोड़पति, चारों तरफ से उनको काम मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उनके पास काबिलियत है और वो हर बार नया 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 सीखने की कोशिश करते हैं। वो जो सीखने की प्यास है, वो जो सीखने का नशा है उनमें, वो उनके अंदर का कलाकार कभी मरने नहीं देगा। जिस दिन सीखने का जुनून, सीखने की प्यास, सीखने का नशा खत्म हो जाएगा, उस दिन कलाकार खत्म होता है। ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये श्री श्री अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग है। सदी के महानायक, सदी के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी ने ऐसा कहा है
और उनके कहने के पर हमें अमल करना चाहिए। हमें अपमानित नहीं होना चाहिए, अपमान को याद रख के आगे बढ़ना चाहिए। फला फला दोस्त ने मेरा अपमान किया, रे ये तू काय को कलाकार बन रहा है, इतने सारे लाखों करोड़ों लोग नहीं बन पाए, तू क्या बनेगा यार। लेकिन जो लाखों लोग कमा रहे हैं ना, फिल्मी दुनिया में लाखों लोग कमा रहे हैं, करोड़ों लोग नहीं कमा पाए तो वो लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन लाखों लोग कमा रहे हैं, जब वो लोग कमा सकते, वो लोग अपनी तकदीर आजमा सकते, तो मैं क्यों नहीं आजमा सकता। किसी किसी को 2 साल में सक्सेस मिलता है, किसी किसी को 4 साल लगते, किसी को 5 साल लगते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को, ये बहुत बड़े महान एक्टर है आज के तारीख में, डस्की लुक के रोल है करते हो, वो खुद डस्की है, वो अपने आप को काला बोलते हैं। मेरा डायलॉग ने वो खुद बोले कि मैं काला हूँ तो मुझे काम मिलने में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन 15 साल लगे। हाँ, 15 साल उन्होंने अपनी तपस्या को नहीं छोड़ा, और आज वो सक्सेस महा सक्सेस लोगों में गिने जाते। महाराष्ट्र के और हिंदुस्तान के हिंदू हृदय सम्राट श्री श्री बाला साहेब ठाकरे जी, इनका रोल किया उन्होंने, कैरेक्टर रोल, क्या जबरदस्त एक्टिंग की, दुनिया ने मान लिया उनके, और उनका गौरव बढ़ गया। बाला साहेब ठाकरे फिल्म देखने के बाद तो मैं खुद उनका फैन बन गया। लेकिन ये सक्सेस कब मिली, उनके मुंह से सुनिए, नेट पे जाइए, सर्च कीजिए, उनके मुंह से सुने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के डायलॉग। ये उन्होंने कहा है कि मुझे 15 साल के बाद सक्सेस मिली। 2-3 मिनट का रोल मिल जाता था, कभी आया कभी गया, मालूम ही नहीं पड़ता था, लेकिन उम्मीद नहीं हारी उन्होंने, अपनी जिद नहीं हारी। तो आपको आज आया और आज ही बहुत बड़ा रोल मिलना चाहिए, गलत है ना। हाँ, तो हर कोई आपको मान सम्मान नहीं देगा, और शुरू में जो मान सम्मान देगा ना, कोई चीटर ही देगा आपको, कोई फ्रॉड आदमी देगा, अरे आप बहुत अच्छे दिखते हो। शुरू में फ्रेशर लोगों को कैसे फंसाया जाता है, आपकी फालतू में तारीफ करेगा, अरे आप बहुत महान कलाकार हो, आपकी एक्टिंग क्या सॉलिड है यार, 5 करोड़ मैं लगा रहा हूँ, आप खाली 5 लाख लगाइए बस। आप एकदम जोश में आके 5 लाख लगाते, मालूम पड़ा कि दूसरे दिन ही ताला बहुत बड़ा, इतना बड़ा ताला लग जाता है, और वो किसी से भाड़े पे लेकर ऑफिस खोला हुआ होता है। आप उसको बोलते हो 5 लाख लेके मेरा किधर गया, कहाँ चला गया, तो मालिक बोलता है, वो मकान का मालिक रहता है जिसने ऑफिस भाड़े पे दिया होता है, ऑफिस का मालिक बोलता है मेरा भी 2 महीने का भाड़ा बाकी है, वो ऐसे ही भाग गया, आज देता हूँ कल देता हूँ बोला, भाग गया। और तूने जो 5 लाख दिए थे मुझे पूछ कर दिए थे क्या, नहीं, तो आपका पोपट बन जाता है, मुंह बंद हो जाता है आपका, क्योंकि आपने किसी को पूछ कर नहीं दिया। किसी को पूछना चाहिए, या झूठ मूठ की तारीफ के झांसे में नहीं आना चाहिए। सामने वाला अपना अपमान कर रहा है, अपमान को सहन करो, कुछ तो कमी है अपने में, इसलिए सामने वाला अपना अपमान कर रहा है। जिस दिन कमी नहीं रहेगी उस दिन सम्मान होगा। हमारी कोई फिल्म नहीं आई और कोई फिल्म उन्होंने देखी नहीं, अपना सम्मान कैसे कर रहे हैं, झूठ मूठ का सम्मान। तो झूठ मूठ की तारीफ से बचो और अपमान को सहना सीखो, बहुत आगे जाओगे, बहुत बड़े कलाकार बनोगे, स्टार बनोगे, स्टार से सुपरस्टार बनोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। जी हाँ, मैं बाबूराव लाड साहब आपसे विदा लेता हूँ। मुंबई में मेरा 5 स्टार एक्टिंग डांसिंग क्लासेस है, अगर आप मेरे पास आके रूबरू सीखना चाहते हो तो हमारा नंबर है 9892110099। धन्यवाद।